बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो है एम एस एक्सेस या आप लोग कह सकते हैं डेटाबेस के मुतालिक जो हमारा सेकंड लेक्चर है। आज की वीडियो में हम ये कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल का आइकन नहीं दबाया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि टाइम पे आप लोगों को वीडियोस और लेक्चर्स मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। कल वाले लेक्चर में हम पढ़े हुए थे, जो लास्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने किए हुए थे। तकरीबन मेरे ख्याल में जो एंटिटीज़ हैं, एंटिटी क्या चीज़ होती है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ के कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके मुतालिक हम डेटा सेव कर सकते हैं डेटाबेस में, उसको आप लोग कह सकते हैं, उसको आप लोग एंटिटी कह सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था एट्रीब्यूट क्या चीज़ है। तो एट्रीब्यूट बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक, जिस तरह हम लेट सपोज स्टूडेंट एक एंटिटी लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट के मुतालिक हम डेटा सेव कर सकते हैं अपने डेटाबेस में या टेबल में। एट्रीब्यूट क्या चीज़ है? स्टूडेंट के मुख्तलिफ किस्म के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। स्टूडेंट नेम आ गया, उसका रोल नंबर आ गया, उसका फादर का नेम आ गया, कहाँ से बिलोंग करता है, एड्रेस आ गया। तो ये सारी चीज़ें जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग लेंगे, इनको हम एट्रीब्यूट्स कहेंगे। तो स्टूडेंट एंटिटी आ गया, इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो रोल नंबर, नेम, फादर नेम, ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक आ गए। इसके बाद हमने पढ़ा करेक्टर क्या चीज़ है। करेक्टर, तो करेक्टर बेसिकली होता है स्मॉलेस्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। जिस तरह अगर आप लोग लेट सपोज अली ले लें, अली एक इंफॉर्मेशन है। अली कौन से स्मॉलेस्ट पीस से मिलके बना हुआ है? तो ALI, ये तीन इसके स्मॉलेस्ट पीस हैं। तो ए अगर आप ले लें तो ए एक करेक्टर है। कौन से टाइप का करेक्टर है? अल्फाबेटिक टाइप का। इसी तरह फॉर एग्जांपल 369 हमारे पास एक नंबर है, इसका स्मॉलेस्ट पीस अगर आप लोग ले लें तो 3 अलग से आ जाएगा, 6 अलग से आ जाएगा और 9 अलग से। तो 3, 6 और 9 ये हमारे पास न्यूमेरिक करेक्टर आ गए। मैंने आपको कल एक एग्जांपल बताया हुआ अभी था कि एट द रेट, स्टेरिक, ये सारी चीज़ें, ये इसको आप लोग स्पेशल करेक्टर कहेंगे। चलते हैं अपने नए लेक्चर के जानिब। यहाँ पे हम लेंगे स्टार्ट फील्ड से। अब फील्ड क्या चीज़ है? करेक्टर तो हमने पढ़ लिया। फील्ड जो रिलेटेड करेक्टर मिलके हमें एक सेंस देंगी, कंबाइन होंगी, तो उसको आप लोग एक फील्ड कह सकते हैं। जिस तरह आप लोग डेटा आइटम लेंगे तो फील्ड भी बेसिकली वही डेटा आइटम हमारे पास फील्ड आ जाता है। लेकिन फील्ड में होता क्या है? फील्ड के अंदर रिलेटेड करेक्टर्स होंगी। जिस तरह लेट सपोज फॉर एग्जांपल हम ले लें नेम। नेम, ये रिलेटेड कैरेक्टर्स मिलके NAME, ये मिलके इन्होंने एक फील्ड बनाया है जिसको आप लोग कह सकते हैं कि नेम। इसी तरह रोल नंबर, रोल नंबर अगर आप लोग ले लें, इसके अंदर डेटा आइटम ले लें 01, 02, तो ये रिलेटेड कैरेक्टर्स आके आप लोगों को एक सेंस दे रहे हैं। तो ये रिलेटेड कैरेक्टर्स आप लोग इसको कह सकते हैं फील्ड। मिसाल के तौर पर मैं कह लूँ कि ASDF रिलेटेड कैरेक्टर्स नहीं है। क्यों रिलेटेड कैरेक्टर्स नहीं है? ASDF कैरेक्टर है, बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स है, लेकिन ये हमें एक सेंस नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे कैरेक्टर्स जो रिलेटेड होंगी, जो आपस में मिलके कंबाइन होंगी और हमें एक सेंस देंगी, तो इसको आप लोग फील्ड कह सकते हैं। फील्ड के बाद आ जाता है रिकॉर्ड। फील्ड के एग्जांपल अगर आप लोग ले लें तो ALI, रिलेटेड कैरेक्टर्स ALI हमें एक सेंस दे रही है। अली, तो अली हमारे पास एक फील्ड है। इसी तरह कराची, KARACHI, कराची, कम्बिनेशन ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स मिलकर हमें एक सेंस दे रही हैं, तो इसको आप लोग कह सकते हैं कि कराची एक फील्ड है। अच्छा, बढ़ते हैं आगे तो रिकॉर्ड की जानिब। रिकॉर्ड क्या चीज़ है? फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं यहाँ पे। ड्रा करते हैं सिंपल सा। ये आ गया रोल नंबर, ये आ गया नेम, और ये आ गया हमारे पास हो एड्रेस। लेट सपोज ये आ गया रोल नंबर, ये आ गया नेम, और इसके सामने आ जाता है एड्रेस, AD। अच्छा, ये किस चीज़ के मुतालिक हैं? फॉर एग्जांपल ये हम स्टूडेंट का एक टेबल बना रहे हैं। तो स्टार्ट से मैं आपको समझा लेता हूँ। स्टूडेंट यहाँ पे एंटिटी है, सही है। रोल नंबर, नेम, एड्रेस, ये इसके आ गए एट्रीब्यूट्स। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा रोल नंबर 01, तो रिलेटेड करेक्टर्स हैं। 01 हमें एक सेंस दे रही है, तो ये आ गया एक फील्ड। नेम में आ जाता है ALI, अली, रिलेटेड करेक्टर्स हैं, ये हमें एक सेंस दे रही है।
तो ये आ गया हमारे पास अलग सा एक फील्ड। एड्रेस में लेट सपोज ये स्वाबी का है, SWABI स्वाबी, तो ये SWABI ये भी रिलेटेड कैरेक्टर्स हैं, तो ये हमें एक सेंस दे रही है, तो इसको आप लोग कह सकते हैं फील्ड। बढ़ते हैं रिकॉर्ड की जानिब। रिकॉर्ड क्या चीज़ है? रिकॉर्ड में रिलेटेड फील्ड्स एक साथ मिलके आप लोग इनको कह सकते हैं कि ये एक रिकॉर्ड बन गया। रिकॉर्ड क्या चीज़ है? रिलेटेड फील्ड्स। रिलेटेड फील्ड्स का क्या मतलब है कि 01 एक फील्ड है, अली एक फील्ड है। 01 रिलेटेड है किसके साथ? अली के साथ। अली रिलेटेड है किसके साथ? स्वाबी के साथ। ये तीनों अलग अलग फील्ड है। 01 अलग फील्ड, अली अलग फील्ड, और SW या SWABI स्वाबी अलग फील्ड। अब ये तीनों एक साथ रिलेटेड है। 01 रोल नंबर है अली का, अली नेम है कौन से रोल नंबर का? 01 का। स्वाबी किसका एड्रेस है? अली के नेम का। तो ये आपस में तीनों रिलेटेड हैं, तो इन तीनों को आप एक रिकॉर्ड कह सकते हैं। सिंपल वर्ड में मैं आपको बता दूं, जो डेटा आइटम्स होंगी वो फील्ड्स होंगी, जो एक रो होगा या एक रो होगी, आप लोग कह सकते हैं टेबल के अंदर एक सिंगल रो को हम रिकॉर्ड कहेंगे, एक सिंगल कॉलम को हम कहेंगे फील्ड। आगे जब हम टेबल ड्रा करेंगे तो उसमें से हम ये नहीं कहेंगे कि कॉलम ऐड कर लो, कॉलम डिलीट कर लो, रो ऐड कर लो, रो डिलीट कर लो, नहीं। जो कंसेप्ट इस्तेमाल होते हैं डेटाबेस के अंदर, फील्ड इस्तेमाल होता है कॉलम के लिए और रिकॉर्ड इस्तेमाल होता है रो के लिए। तो सिंगल रो को आप सिंगल रिकॉर्ड कह सकते हैं, सिंगल सेल को, सिंगल कॉलम को आप लोग सिंगल फील्ड कह सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाता है फाइल। फाइल क्या चीज़ है? इसी तरह यहाँ पे एक रोल, दूसरा रोल नंबर, दूसरा नेम, उसका एड्रेस, ये अलग से एक रिकॉर्ड आ गया। इसी तरह तीसरा रिकॉर्ड यहाँ पे हमें शो होगा, चौथा रिकॉर्ड यहाँ पे हमें शो होगा। फील्ड फाइल क्या चीज़ है? ये सारे रिकॉर्ड्स एक दूसरे के साथ, ये रिकॉर्ड इसके साथ रिलेटेड है, ये रिकॉर्ड इसके साथ रिलेटेड है, और ये रिकॉर्ड इसके साथ रिलेटेड है। तो जब हम रिलेटेड रिकॉर्ड्स को ले लें तो इसको आप लोग एक सिंपल फाइल कह सकते हैं। किस तरह ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है? ये भी एक स्टूडेंट है, ये भी इसी क्लास का या इसी कॉलेज का, इसी ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके मुतालिक हमने ये रिलेशन ड्रा किया हुआ है, ये टेबल बनाया हुआ है। तो ये और ये रिकॉर्ड एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। लाजमी सी बात है, दोनों एक क्लास के अंदर होंगे या दोनों एक स्कूल के अंदर होंगे, या सिंपल आप लोग कह सकते हैं कि दोनों स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह ये स्टूडेंट भी और ये स्टूडेंट भी। तो ये चारों जो रिकॉर्ड्स हैं ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। तो जो रिलेटेड रिकॉर्ड्स हम लेंगे इसको आप लोग लास्ट में कह सकते हैं कि ये एक कंप्लीट फाइल यहाँ पे बन गई। स्टूडेंट एंटिटी आ गई, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक है, इनको आप लोगों ने एट्रीब्यूट कहा। फिर करेक्टर की बात हमने कर ली, स्मॉलेस्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं हम फील्ड। फील्ड क्या चीज़ है? जो रिलेटेड करेक्टर्स होंगी। 01 रिलेटेड है, ALI रिलेटेड है, हमें एक्सेंस दे रही है, तो इनको आप लोग फील्ड कह सकते हैं। जो रिलेटेड फील्ड्स होंगी ये और ये इसी तरह, तो ये एक कंप्लीट रिकॉर्ड बन गया। और जो रिलेटेड रिकॉर्ड्स होंगी उनको आप लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास पूरा एक फाइल बन गया है। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। इसके बाद एक और कंसेप्ट है डी। ये बेसिक कंसेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं ये आगे जाके इस्तेमाल होगी MS एक्सेस में। DBMS। DBMS क्या चीज़ है? DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली सेट ऑफ सॉफ्टवेयर, या आप लोग कह सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर है कि जिसके अंदर लाजमी बात है कोई एक सॉफ्टवेयर हमें चाहिए होगा कि जिसके अंदर हम डेटाबेस को डेवलप कर लें, उसको मेंटेन कर लें, उसको अपडेट करते रहें, उसमें से कोई डिलीशन करनी हो, कोई क्वेरीज चलानी हो, क्वेरी चलानी हो तो वो चला सके। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर कि जिसके अंदर हम डेटाबेस डेवलप करेंगे, डेटाबेस बनाएंगे, उसमें से चेंजेस कर सकते हैं, उसके ऊपर सिक्योरिटी के लेवल सेट कर सकते हैं, उसके अंदर डिलीशन इंसर्शन करा सकते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या कहेंगे? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें से हम डेटाबेस को मैनेज कर सकें। तो MS एक्सेस बेसिकली एक DBMS है या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। क्यों डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है? क्योंकि MS एक्सेस के अंदर हम डेटाबेस को डेवलप भी करेंगे, उसके अंदर हम चेंजेस भी कर सकते हैं। इसी तरह उसके अंदर हम लोग इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, मॉडिफिकेशन जो भी आप लोग चाहें वो आप लोग कर सकते हैं। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम लोग डेटाबेस को डेटाबेस को डेवलप कर सकें, उसको मेंटेन रखें, उसके अंदर कोई भी चेंजेस करनी हो वो कर सकें, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को आप लोग DBMS कह सकते हैं। MS एक्सेस इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इसके अलावा ओरेकल, बहुत सारे ऐसे दूसरे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप लोग DBMS के एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। उसमें से भी आप लोग सिंपल, इसका एक ही काम होता है, डेटाबेस इसके अंदर डेवलप करना और उसको मेंटेन रखना।
तो DBMS भी हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है कि जिसके अंदर आप लोग सॉफ्टवेयर डेटाबेस को डेवलप कर सकें। अच्छा, इसके बाद आता है कीज। कीज क्या चीज़ है या कीज कहाँ पे यूज होंगी? तो डेटाबेस के अंदर या टेबल की बात अगर आप लोग करें, क्योंकि लाजमी बात है डेटाबेस के अंदर जो डेटा होगा वो टेबल के अंदर स्टोर होगा, तो टेबल के अंदर एक ऐसा कॉलम, एक ऐसा फील्ड, फील्ड मैंने आप लोगों को बता दिया, कॉलम को हम लोग, कॉलम के लिए हम जो लोग इस्तेमाल करेंगे, ऐसा फील्ड जो कि आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल हो। आइडेंटिफिकेशन का मतलब आप लोगों को पता होगा, आइडेंटिफिकेशन मतलब आप लोग, मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को कहूँ कि एक बंदा रूम में आ गया, उसने रूम में बहुत सारे बंदे बैठे हुए, उसने एक नाम पुकार लिया और एक ही बंदा खड़ा हो गया, या एक दो दो तीन बंदे खड़े हुए, जितने भी खड़े हो गए उसी नेम के, तो ये उसने आइडेंटिफिकेशन कर ली उस कमरे के अंदर बंदों में से। इसी तरह हम टेबल के अंदर डेटा को आइडेंटिफाई करेंगे, तो जो कॉलम या जो फील्ड आप लोग डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करें, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करें, उसके पहचानने के लिए इस्तेमाल करें, तो इसको आप लोग की कहेंगे। मिसाल के तौर पर हम लोग कह लें कि एक क्लास का एक टेबल हमने बनाया हुआ है, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, सिंपल 3 कॉलम है उसके अंदर। मैं उस क्लास के अंदर चला गया और मैंने एक नेम पुकार लिया, या मैंने कहा अली, अहमद, जो भी हो, और अली भी खड़ा हो गया और अहमद भी खड़ा हो गया, तो ये उसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई बाय नेम। तो ऐसे कॉलम को आप लोग की कह सकते हैं। यहाँ पे हमने नेम यूज किया आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो नेम उसमें एक कॉलम होगा, एक फील्ड होगी, तो ये उसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई, तो ये उस टेबल की एक की हो गई। अच्छा, फिर कीज के टाइप्स हैं। कीज इस्तेमाल होती हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, जितने भी कीज हैं वो सारे कीज इस्तेमाल होते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। कीज के फिर वो टाइप्स हैं, उसमें से सबसे जो मेन टाइप है वो है प्राइमरी की। प्राइमरी की वो कॉलम होगा किसी भी टेबल के अंदर, वो फील्ड होगी जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन करे। अब यूनिक आइडेंटिफिकेशन क्या चीज़ है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मिसाल के तौर पर एक टीचर क्लास के अंदर आ गया, उसने एक नेम पुकार लिया अली। हो सकता है कि उस क्लास के अंदर अली नेम के 2 स्टूडेंट्स हों, 3 स्टूडेंट्स हों, और वो तीनों खड़े हो जाए। आइडेंटिफिकेशन तो हो गई, अली नेम के सारे स्टूडेंट खड़े हो गए, लेकिन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई। अब न टीचर ने उस अली को पहले कभी देखा है, ना वो जानता है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं कौन से अली को पुकार रहा हूँ, या कौन सा अली यहाँ पे इस नेम से वो सेंस मतलब है, वो सेंस दे रहा है। तो यहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन, जब यूनिक आइडेंटिफिकेशन की बात हम करें, तो ऐसा कॉलम या ऐसा फील्ड जो कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए, यूनिक का मतलब है कि जिसका कोई उसमें से रिपीटिशन ना हो, उसके लिए आप लोग किसी कॉलम को इस्तेमाल कर लें, तो ऐसे कॉलम को हम फिर प्राइमरी की कहेंगे। मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। एक टेबल के अंदर 3 कॉलम्स हैं, रोल नंबर, 3 फील्ड्स हैं, रोल नंबर, नेम और उसका एड्रेस आ गया। तो हर टेबल के अंदर, DBMS के अंदर हर टेबल, जो भी टेबल हम बनाएंगे, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, उसके अंदर लाजमी एक ऐसे कॉलम को हम प्राइमरी की बनाएंगे कि जिसमें से रिपीटिशन ना हो, वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन करें। तो रोल नंबर, नेम और फादर नेम, इन तीनों में से, यहाँ पे हम ड्रा भी कर लेते हैं सिंपल सा एक टेबल। यहाँ पे लेट सपोज ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें से 3 कॉलम्स हैं, रोल नंबर, यहाँ पे आ गया नेम, और यहाँ पे आ गया फादर नेम, या आप लोग कह सकते हैं एड्रेस, जो भी हो। इसमें से एक ऐसा कॉलम या एक ऐसी फील्ड हम लोगों ने ढूंढनी है कि जिसमें से रिपीटिशन ना हो। तो आप लोगों के जहन में कौन सा ऐसा कॉलम होगा कि जिसमें से रिपीटिशन ना आए? देखिए, यहाँ पे नेम को पहले चेक कर लें, तो हो सकता है कि नेम में से नीचे रिपीटिशन आ जाए, अली, खान, उस्मान। हो होता भी ऐसे है कि एक क्लास के अंदर, या अगर आप एक क्लास का टेबल बना रहे हैं, तो एक क्लास के अंदर, तो नॉर्मली होता भी ऐसे है कि एक क्लास के अंदर बहुत सारे नेम्स के, सेम नेम के बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो हम बात कर रहे थे प्राइमरी की, तो नेम को तो हम प्राइमरी ले नहीं सकते क्योंकि नेम में रिपीटिशन आ रही है डेटा आइटम्स के अंदर। हम जाते हैं फादर नेम पे, देखते हैं कि फादर नेम को हम प्राइमरी की ले सकते हैं कि नहीं। तो फादर नेम में जो मेन प्रॉपर्टी है प्राइमरी की वो है रिपीटिशन। तो फादर नेम के अंदर आप लोग देख लें, तो फादर नेम में भी हो सकता है 2 स्टूडेंट्स के फादर नेम सेम हो सकते हैं, 3 स्टूडेंट के फादर नेम सेम हो सकते हैं। तो ऐसे कॉलम को हमने प्राइमरी की चूज करना होगा
कि जिसमें से रिपीटिशन ना हो, रिकॉर्ड्स के अंदर रिपीटिशन ना आए। तो नेम और फादर नेम तो खत्म हो गए। अब यहाँ पे एक और कॉलम रहता है, एक और फील्ड यहाँ पे है रोल नंबर। तो क्या हम रोल नंबर को प्राइमरी की ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि रोल नंबर यूनिक होता है। हर स्टूडेंट का रोल नंबर वो यूनिक होगा। आपने नहीं देखा होगा कि क्लास के अंदर एक स्टूडेंट के दो रोल नंबर होंगे या एक रोल नंबर पे दो स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसा नहीं होता। तो रोल नंबर आप यहाँ पे प्राइमरी की बनाएंगे। तो बात कर रहे थे हम प्राइमरी की के बारे में। प्राइमरी की एक ऐसी कॉलम, एक ऐसी फील्ड को हम सेलेक्ट करेंगे कि जिसमें से रिपीटिशन ना आए। लेकिन आप लोगों ने ये बात अपने ज़हन में याद रखनी है कि दो मेन प्रॉपर्टीज हैं प्राइमरी की के। एक इसमें से रिपीटिशन नहीं आएगी और एक इसमें से नल वैल्यूज नहीं होंगे। रिपीटिशन का तो समझ आ चुका होगा आप लोगों को। नल वैल्यूज का मतलब ये है कि अगर एक रिकॉर्ड मौजूद है, किसी का नेम, किसी का फादर नेम, इस टेबल को देख ले यहाँ पे कि किसी का नेम अगर आप लोगों ने यहाँ पे एंटर कर लिया तो लाजमी आप उसको एक रोल नंबर असाइन करेंगे। किसी का फादर नेम आप लोगों ने एंटर कर लिया तो लाजमी आप उस स्टूडेंट को रोल नंबर अलॉट करेंगे, असाइन करेंगे। तो नल वैल्यूज नहीं होंगी। और रोल नंबर एक ऐसा वाहिद फील्ड है कि जो स्टूडेंट होगा लाजमी उसको एक रोल नंबर अलॉट किया हो चुका होगा या एक रजिस्ट्रेशन नंबर उसका पहले से मौजूद होगा। तो प्राइमरी की को आप लोग समझ चुके होंगे। प्राइमरी की वो फील्ड होगा जो आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है और ये आइडेंटिफिकेशन यूनिक होगी। इसके अलावा इसमें से रिपीटिशन नहीं आएगी और ये नल वैल्यूज इस कॉलम में या इस फील्ड के अंदर नहीं आएगी। यानी कि रिकॉर्ड्स के अंदर रिपीटिशन नहीं आएगी और कोई भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं होगा, कोई भी रो ऐसे नहीं होगी कि जिसमें से रोल नंबर के अंदर डेटा मौजूद ना हो। इसके बाद आता है कंपोजिट की। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों के जहन में उम्मीद है कि आप लोगों के जहन में एक सवाल आया होगा कि अगर कोई ऐसा टेबल हो कि जिसके अंदर इस तरह का कोई कॉलम ही मौजूद ना हो कि जिसके अंदर रिपीटिशन ना आए या जिसके अंदर नल वैल्यूज ना आए, तो फिर हम क्या करेंगे? तो इसका हल मौजूद है यहाँ पे। इसके बाद आती है कंपोजिट प्राइमरी की या कंपोजिट की। ऐसी की आइडेंटिफिकेशन के लिए ऐसी की को जब आप लोग इस्तेमाल करें कि जो दो कॉलम्स पे कंसिस्ट करें, तो उस की को या उसको फिर आप लोग कंपोजिट की कह सकते हैं। कंपोजिट का मतलब ही यही है कि जो कि कंसिस्ट करे दो या दो से ज्यादा चीजों पे, कंपोजिशन बन जाए। तो यहाँ पे कंपोजिट की को आप लोग समझ लें कि वो प्राइमरी की या वो की जो हम आइडेंटिफिकेशन के लिए तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो दो या दो से ज्यादा कॉलम पे कंसिस्ट करें। अच्छा, प्राइमरी की बात करते हैं। यहाँ पे अगर इस तरह का एक टेबल हो कि जिसके अंदर नेम और फादर नेम हो, इसमें से कोई आप लोगों को कहे कि एक प्राइमरी की बना लो, तो देखिए रोल नंबर के अंदर हम बात कर चुके हैं, लाजमी रिपीटिशन आएगी। फादर नेम के अंदर ये हम बात कर चुके हैं, लाजमी रिपीटिशन आएगी। तो यहाँ पे एक ही हल है, एक ही सोल्यूशन है कि इस दोनों कॉलम्स को इकट्ठा करके हम प्राइमरी की कह लें, या पी के प्राइमरी की के शॉर्ट के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब ऐसी कोई की हो जो कि दो या दो से ज्यादा कॉलम पे कंसिस्ट करे, तो इस तरह के की को हम फिर कंपोजिट की कहेंगे। यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, नेम और फादर नेम को इकट्ठा करके हमने एक प्राइमरी की बनाई है। इस तरह के प्राइमरी की को या इस तरह किसी भी की को आप लोग फिर कंपोजिट की कहेंगे। अच्छा, यहाँ पे रिपीटिशन और जो आपके इल्म के लिए ऐसे ही मैं बता दूं कि रिपीटिशन और जो नल वैल्यूज हैं वो कैसे काउंट होगी। तो रिपीटिशन तभी काउंट होगा कि यहाँ पे नेम और फादर नेम दोनों सेम आए। लेट सपोज इसका नेम है ए और इसका नेम भी है ए, सही है। कंपोजिट प्राइमरी की हम बना चुके हैं, नेम और फादर नेम दोनों को इकट्ठा करके हमने एक प्राइमरी की बनाई है। इसका फादर नेम है बी ए का और इस वाले ए का जो फादर नेम है वो है सी। तो इसको आप लोग रिपीटिशन नहीं कहेंगे क्योंकि इन दोनों को इकट्ठा करके हमने प्राइमरी की बनाई हुई थी। तो ए और बी, यहाँ पे ए का फादर नेम चेंज है और इस ए का फादर नेम चेंज है, तो ये रिपीटिशन काउंट नहीं होगा और इसको आप प्राइमरी की ले सकते हैं। अच्छा, रिपीटिशन किस केस में काउंट होगा कि यहाँ पे भी जो नेम है और उसका जो फादर नेम है वो दोनों सेम आए। लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास है सिंपल, यहाँ पे आ गया नेम और यहाँ पे आ गया फादर नेम। इन दोनों को हमने इकट्ठा करके एक प्राइमरी की बनाई है जिसको हम सीपी के या कंपोजिट प्राइमरी की कहेंगे। दो एंट्रियाज कर देते हैं हम इसमें। एक आ गया, इसका भी नेम आ गया ए, इसका भी नेम आ गया ए।
इसका भी नेम फादर नेम आ गया बी और इसका भी फादर नेम आ गया बी। तो चूंकि दोनों को कंबाइन करके हमने एक प्राइमरी की बनाई थी, तो यहाँ पे एक रिपीटिशन काउंट हो रहा है कि दोनों सेम आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये आप लोगों को फिर एरर शो करेगा, जो प्रैक्टिकल हम करेंगे उसमें से आप लोगों को ये बात क्लियर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर इसका फादर नेम चेंज हो, ये सी हो, डी हो या कुछ भी हो, तो ये रिपीटिशन काउंट नहीं होगा और आपकी ये प्राइमरी की बिल्कुल सही है। किस केस में ये रिपीटिशन काउंट होगा? जब दोनों सेम आएंगे, या इसके अलावा कोई और कॉलम आप लोगों ने यहाँ पे इसके साथ लेके कंपोजिट प्राइमरी की बनाई है, तो जब तीनों सेम आएंगे तो तभी ये रिपीटिशन काउंट होगा। अगर इसमें से एक भी चेंज हुआ तो फिर रिपीटिशन काउंट वो नहीं होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो दूसरी की है, तीसरी की है, वो है फॉरेन की। अच्छा, फॉरेन की, फॉरेन का मतलब ही यही है कि बाहर से हो या जो बैरूनी आप लोग कह सकते हैं। तो फॉरेन की रिलेशनशिप में इस्तेमाल होती है। हमने रिलेशनशिप पढ़े हैं कि रिलेशनशिप किस तरह हम ड्रा करेंगे, किसको कहते हैं। लेट सपोज हमारे पास है दो टेबल्स, यहाँ पे एक में आ गया रोल नंबर और दूसरे कॉलम का नेम आप लोग रख लें नेम। इसी तरह एक और टेबल है रोल नंबर और उसके अंदर आप लोग रख लें उसी रोल नंबर के फीस रिकॉर्ड को रख लें। दोनों टेबल सेम रोल नंबर्स के हैं, इसके बीच हमने रिलेशनशिप ड्रा किया हुआ है, 1 to 1 1 to many जो भी है, लेकिन रिलेशनशिप इसमें है। अच्छा, इस टेबल को आप लोग दे दें ए नेम, इस टेबल को आप लोग दे दें बी नेम। ए इंटिटी, ये ए इंटिटी आ गई और ये बी, मतलब ये स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट का बायोडाटा है, जो भी है फर्जी नेम हमने से एग्जांपल में इसमें दे दिए। तो यहाँ पे जो प्राइमरी की बनेगी मेन टेबल के अंदर वो होगी रोल नंबर। रोल नंबर तो यहाँ पे प्राइमरी की बन गई। अब सेम वही रोल नंबर बी टेबल में भी यूज हो रहा है, लेकिन इस टेबल में, या जो डेराइव्ड टेबल है इस ए टेबल का, या जो डिपेंड करता है इस ए टेबल के, अच्छा ये भी समझ ले, इसको हम कहेंगे पेरेंट टेबल जो मेन टेबल होगा, और जो डिपेंड करता है मेन टेबल को उसको आप लोग कहेंगे चाइल्ड टेबल या डिराइव्ड टेबल। तो फॉरेन की का मतलब ये है कि इसमें जो प्राइमरी की होगी, अगर वो कॉलम किसी और टेबल में यूज हो रही है तो वहां पे जाके आप लोग इसको प्राइमरी की नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे फॉरेन की। फॉरेन की का मतलब ये है कि ये कॉलम, ये फील्ड किसी और टेबल में एज अ प्राइमरी की इस्तेमाल हो रहा है। तो फॉरेन की वो कॉलम होगा जो कॉलम किसी और टेबल में या किसी मेन टेबल में या किसी पेरेंट टेबल में एज अ प्राइमरी की यूज हो। यहाँ पे ये रोल नंबर प्राइमरी की मेन टेबल, ये इसका डेराइव्ड टेबल चाइल्ड टेबल। तो इसमें से जो रोल नंबर होगा वो इस कॉलम को आप लोग कहेंगे फॉरेन की। और आप लोग के इंफॉर्मेशन के लिए फॉरेन की जो कॉलम है, जो की है, वो इस्तेमाल होती है लिंक के लिए। किसी एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ लिंक करने के लिए हम फॉरेन की यूज करेंगे। इसको भी समझ लें। यहाँ पे रोल नंबर, इसको मैं मिटा लेता हूँ कि ये किसके साथ लिंक है किसके साथ नहीं, लेकिन यहाँ पे मैंने एक रोल नंबर की जो कॉलम है वो यूज किया हुआ है और यहाँ पे मैं इसको कह रहा हूँ फॉरेन की। तो जो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये किस टेबल का डेराइव्ड टेबल है? तो सिंपली कंप्यूटर सिस्टम जो होता है, मशीन, वो जाके देख लेता है कि रोल नंबर किस टेबल में एज अ प्राइमरी की यूज हो रहा है। तो यहाँ पे प्राइमरी की यूज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली उसको पता चल जाता है कि ये टेबल डिपेंड करता है इस मेन टेबल पे जो कि ए टेबल है। तो ये तो हो गया कीज के मुतालिक। ये बेसिक कंसेप्ट थे जो कि इस्तेमाल होंगी आगे जाके हमारे एमएस एक्सेस में। इसके बाद हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। लेकिन जो इंटरफेस है, या इंटरफेस भी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। मैं यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ इतना बताता चलूँ कि एमएस एक्सेस को हम स्टार्ट कैसे करेंगे। तो सेम वही मेथड है, डेस्कटॉप के ऊपर या प्रोग्राम्स में से जाके आप लोगों ने न्यू में से जाना है, या प्रोग्राम्स में से जाके जो इंस्टॉल प्रोग्राम्स हो उसमें से आप लोगों ने एमएस एक्सेस के अंदर जाना है। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूं, अगर किसी के पास ऑफिस इंस्टॉल हो तो वो किस तरह एमएस एक्सेस को स्टार्ट करे। सिंपल, आप लोगों ने डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक कर देना है, न्यू में से जाना है और जो इंस्टॉल एप्स हैं, जो इंस्टॉल प्रोग्राम है, उसमें से आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस जो कि यहाँ पे है ये ढूंढना है। ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, न्यू में से जाएं, इसके बाद ये आप लोग इसके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस। इस तरह से अगर आप नहीं कर सकते, नहीं हो रहा, नहीं शो रहा है ज़्यादातर इंस्टॉलेशन में, सब इसके इंस्टॉलेशन के बाद डेस्कटॉप पे शो ही नहीं होता, तो स्टार्ट में से जाएं, सिंपल एमएस एक्सेस लिख लें, एमएस एक्सेस।
तो ये आप लोगों को यहाँ पे आ गया MS Access 2019। ये डायरेक्ट वहाँ से ओपन हो जाता है, लेकिन यहाँ मेरा डेस्कटॉप पे शो हो रहा है, तो राइट में क्लिक कर लेता हूँ। MS ऑफिस के सेटअप इंस्टॉलेशन के बाद न्यू में से जाता हूँ और ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस, सेम वही मेथड ये आप लोगों को देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, ये आ गया है ये। तो इसको आप लोग यहाँ से नेम दे सकते हैं, जो भी नेम आप लोग देना चाहें। मैं यहाँ पे इसको नेम देता हूँ DIT सेकेंड। इसके बाद एंटर प्रेस कर लें तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। इंटरफेस कैसे होगा इसका, ये इसका जो बेसिक इंटरफेस है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का बेसिक इंटरफेस, सेम वही मेन्यू बार, टाइटल बार, टूल बार, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास में से डायरेक्ट आप लोग, अगर आप लोग पहले से देखना चाहें तो उसमें से हम लोग करेंगे डेटा टाइप्स ऑफ MS एक्सेस के अंदर जो अवेलेबल डेटा टाइप्स हैं, टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, उसके अंदर डेटा एंट्री कैसे करेंगे, और जो नोटिफिकेशंस हैं वो हम लोग किस तरह टेबल के अंदर कर सकते हैं। उम्मीद है बहुत कुछ सीख चुके होंगे आप लोग इस वीडियो से, इस लेक्चर में। अगर किसी टॉपिक के अंदर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम शो हो रही हो, किसी टॉपिक की समझ नहीं आई हो, तो आप लोग बेशक पूछ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ सीखा हो आप लोगों ने इससे, कुछ नई बात आप लोगों ने इससे सीखी हो, तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना न भूलें। इसके अलावा जो न्यू आइडिया मैथमेटिक्स का जो चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और साथ में बेल आइकन का जो बटन है वो भी प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस, लेक्चर्स वो टाइम पे मिलती रहे। थैंक्स टू ऑल।